तुम्हारे लाइफ में तुम्हें लेट गो करना सीखना पड़ेगा। अब मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। तुम ऐसे बंदे की बात क्यों सुनोगे जिसने वो चीज़ उसने एक्सपीरियंस की ही नहीं। अब देखो, तुम अगर एक मिलियनियर को पूछोगे कि मिलियनियर कैसे बना जाए, तो वो एक सेंस बनता है। लेकिन तुम अगर एक गरीब को पूछोगे कि मिलियनियर कैसे बना जाए, तो वो कुछ भी बोल देगा। अब थोड़ी ना तुम उसकी बात को बिलीव करोगे। वैसे ही मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस के बारे में बोलने वाला हूँ, जो कि मेरे साथ हो चुका है। तो तुम इसे अप्लाई कर सकते हो तुम्हारी लाइफ में भी। अब देखो, तुम्हारा लेट गो करना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब सुनो, तुम अगर एक रिलेशनशिप में हो, अब लेट गो तुम किसी भी रिलेशन को कर सकते हो, लेकिन मैं स्पेसिफिकली तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बोलना चाहता हूँ। अब सुनो, तुम अगर एक रिलेशनशिप में हो और उसमें तुम रोज ही झगड़ते हो और तुम लोग बहुत ही कम इंटरेक्ट करते हो, तुम ठीक से कम्युनिकेशन नहीं करते हो और सामने वाले की फीलिंग्स को तुम हर्ट करते रहते हो, उसकी बात को ध्यान नहीं देते हो, वो भी तुम्हारे बात को ध्यान नहीं देता है, तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं करता है। अब तुम एक बार सोच के देखो, ठीक है। अब तुम थोड़ा अपने फ्लैशबैक में जाओ, अपने रिलेशनशिप में पीछे जाओ। तुम याद करो कि तुम पूरे साल में कितनी बार खुश थे और कितनी बार दुख थे, मतलब कितने बार तुम्हारे अच्छे मोमेंट थे दोनों के एक साथ और कितनी बार तुम्हारे दोनों के बुरे मोमेंट थे एक साथ। तुम अगर ठीक से याद करोगे ना, तुम अगर बायस ना होके ठीक से याद करोगे, तो तुम्हें याद आएगा कि तुम बिल्कुल खुश ही नहीं थे उस रिलेशनशिप में। तुम तो पूरे साल दुखी थे, बस गिन के कुछ ही पल तुम्हारे अच्छे से। सो एज्यूम करो कि तुम्हारे 100 दिन में 80 दिन पूरा दुखी वाले थे और 20 दिन पूरे खुश थे। तो ये रेशियो बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है और इस रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर तुम अभी भी इस रिलेशनशिप में हो तो अभी निकल जाओ, क्योंकि इसमें तुम दोनों हर्ट हो रहे हो और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हें ये सोच लेना चाहिए अभी से ही। अब इससे तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखो, तुम अगर सोच रहे हो कि ये तुम्हें अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन देगा और तुम ठीक से मूव ऑन नहीं कर पाओगे और भी ज़्यादा रिग्रेट में रहोगे। पता है, तुम जितना भी इस रिलेशनशिप में रहोगे, तुम उतना ही एंशियस फील करोगे, उतना ओवर थिंकिंग लूप में जाओगे और बार बार सोचोगे कि वो तुम्हें अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, वो तुमसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा, वो तुम्हें रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा, उसे कोई नया मिल गया है क्या, या वो किसी के साथ और चक्कर चला रही है। तुम ऐसे ही सोचते रहोगे और तुम उसी के चक्कर में खुद के कैरियर के लगा दोगे। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप से जल्दी निकल जाना उतना ही बेहतर है। और मोस्ट ऑफ दी इनसिक्योरिटी वही से ही पैदा हो जाती है। देखना, तुम जब सिंगल थे तुम्हें इतना इनसिक्योरिटी फील नहीं होता होगा, जितना तुम एक रिलेशनशिप में आ जाओगे और वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होगा ना, तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे। तुम मतलब अगर सामने तुम्हारा जो रिलेशनशिप में पार्टनर है वो अगर किसी और को प्रेफरेंस देने लगा ना, तुम उससे जलने लगोगे कि यार वो उसे क्यों इतना प्रीफर करा है मेरी जगह, क्या मुझ में कोई कमी है, या मैं किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कम हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। ऐसे ऐसे सवाल करते रहोगे और ऐसा ही होता है, तुम मानो या ना मानो। हाँ, किसी किसी केस में पर्सनालिटी अलग हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। एट दी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि तुम किसी को रोकना क्यों चाहते हो कि वो रुकना ही नहीं चाहता। अब देखो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ रुकना ही नहीं चाहता, वो उसका तुमसे मन भर चुका है। अगर तुम जबरदस्ती या तुम उसे इमोशनली उसे रोक भी लोगे, कुछ दिन बाद उसका फिर से वही हाल चाल हो जाएगा। वो तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं, तुम जो कुछ कर लो। अगर सामने वाला रुकना नहीं चाहता, तुम उसको बांध के रखो या इमोशनली रखो या ब्लैकमेल करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका मन तुम्हारे साथ नहीं लगेगा। तुम कुछ भी कर लो, मतलब तुम कुछ भी कर लो यार, अगर वो किसी और को चाहता है तो बस उसे तभी उसी मोमेंट में छोड़ दो, या उससे तुम्हारा मन भर चुका है तो तभी उसे लेट गो कर दो। वरना फ्यूचर में, मानो या ना मानो, उसे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन तुम पूरा रिग्रेट में रहोगे और हमेशा इसी डाउट में रहोगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। तो बस कि यही है कि तुम खुद से प्यार करो और खुद को ही समझो पहले, और उसके बाद दूसरों को जानो। इसलिए पहले खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखो, खुद को टाइम दो और बस। अब देखो, इतना मत सोचो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। अगर तुम उस रिलेशनशिप से पक चुके हो, नहीं होता तुमसे, तुम बोल दो, बस उसी मोमेंट में उसे छोड़ दो।
वैसे भी नहीं चल रहा था और आगे सब कुछ सही रहेगा। तो बस यही तक ये वीडियो था। आई होप कि तुमने कुछ सीखा होगा।